भारतीय जनता पार्टी डर करके एसआईआर करा रही है। हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है कि हथियार भाजपा का होगा और वार समाजवादी का। देश में आधार कार्ड पर आ गया है, कहा है कि अब आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के रूप में मान्य नहीं होगा। मिश्रा जी का क्या कहना है? मान्य होगा? बिहार में चोरी मानते हैं या हार मानते हैं? चोरियां न मानते हैं। एसआईआर कराओ, एफआईआर कराओ। लड़ाई बहन बेटियों के सवाल का है, लड़ाई किसानी और खेती की। मैं भाजपा का बात अगर एक हफ्ता सुन लूंगा तो मुझे न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना होगा। क्या कहेंगे मिश्रा जी आजम साहब के साथ जो हो रहा है? कानून एक है इस देश में, आपको लगता है? अगर उनका नमाज पढ़ना गुनाह है तो ट्रेनों में हनुमान चालीसा भी पढ़ना गुनाह है। भाजपा के लोग ही उस डिटेंशन सेंटर में ज्यादा दिखाई देते। पूर्वांचल में कहावत है, अखिया हुआ नैनवा दूसर। लेकिन अनंत और ओसामा के प्रति जो है नैनवा दूसर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। देश में 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच तमाम सवाल निकलकर बाहर आ रहे हैं। विपक्ष सत्ता पर हमलावर है तो सत्ता विपक्ष पर। लेकिन इस बीच तमाम वो लोग जो सामाजिक दृष्टि से आते हैं, लोगों के हक और हुकूक की बात करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया पर छाए रहते हैं। एक ही ऐसा व्यक्ति तो हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बात करेंगे। मिश्रा जी, एसआईआर अखिलेश यादव ने भी कराया है और कहा है कि अब एसआईआर कराइए। वो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि एसआईआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता के वोट्स काटे जाएंगे। निश्चित रूप से जिस तरीके से हम बिहार का वोट चोरी का मामला देखें तो एक शंका उभर करके सामने आती है कि क्या उत्तर प्रदेश या उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी डर करके एसआईआर करा रही है। देखिए, हम खुले पहलवान टाइप के लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुली पहलवानी करना जानते हैं। ईमानदारी से चुनाव लड़ो यार। ये एसआईआर के नाम पर पिछड़ों का, पीडीए का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का वोट काट करके कहाँ से शहंशाह बनना चाहते हो? तो चोरी करके बादशाह बनने से बेहतर है कि भीख मांग करके फ़कीर बने रहेंगे और अपने दिलों का शहंशाह रहेंगे। तो घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी का एक बड़ा प्रक्रिया जारी की है जिसका नाम एसआईआर है। फिलहाल हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम समाजवादी लोग संघर्षवादी लोग हैं और हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस रणनीति पे काम कर रही है कि हथियार भाजपा का होगा और वार समाजवादी का होगा। इस बात के उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड पर आ गया है, कहा है कि अब आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ के रूप में मान्य नहीं होगा। मिश्रा जी का क्या कहना है? मान्य होगा? यही तो हम लोग जानना चाहते हैं। कौन सा पन्ना चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीयता होने का मानती है, नागरिकता होने की मांगती है, वही दे देते हैं। लड़ाई आमने सामने होगा, बेखौफ होगा और बिना डर के होगा। लड़ना जानते हैं क्योंकि हमारे श्रद्धेय नेताजी पहलवान रहे हैं और पहलवानी का जो कुव्वत है वो समाजवादियों के हैं। हम लड़ेंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो, परिणाम चाहे मौत हो, परिणाम चाहे जीत हो, लेकिन संघर्ष करना हमारी आदत है और हम करेंगे। ये बिहार में चोरी मानते हैं या हार मानते हैं? चोरियां ना मानते हैं, चोरियां ना मानेंगे जी। एक महीना में घबरा करके 65 लाख वोट काटे। 65 लाख वोट तो वो डेटा पर है और वैसे देखा जाए तो करोड़ों वोट काट देगा। तो वोट काट करके जीत वाला जो मामला है, तो वो जितना बिहार में जीता था 24 में सांसद, उनका सदस्यता रद्द कर दे। क्यों नहीं कर रहा? मीट मीट गप गप तीत तीत थू थू, ये नहीं चलेगा। और कह देना भाजपा वालों से, पत्रकार साथी, हम मरना भी जानते हैं और हम लड़ना भी जानते हैं। समाजवादी सर है, झुकना नहीं जानता है। लड़ेंगे, एसआईआर कराओ, एफआईआर कराओ, सब चीज़ झेलने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ेंगे और बड़ी शिद्दत के साथ लड़ेंगे। लड़ाई रोटी की है, लड़ाई रोजी की है, लड़ाई बहन बेटियों के सवाल का है, लड़ाई किसानी और खेती की है। हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं बहन बेटियों को सम्मान कर रहा हूँ, पिछड़ों को, दलितों को सम्मान आदि मानते हो? पत्रकार मानते हो तो बता दो, हम तुमसे बात करना मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। जो सवाल निकल के आते हैं वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। भाजपा की बात नहीं सुनता हूँ। मैं भाजपा का बात अगर एक हफ्ता सुन लूंगा तो मुझे न्यूरो के डॉक्टर के पास जाना होगा। मित्र, हमारी प्रॉब्लम है, हम मेहनत से पढ़े हैं और हम जानते हैं कि साजिश क्या होता है। साजिश के कोख से पैदाइश का नाम भारतीय जनता पार्टी है। दलाली के कोख से पैदाइश का नाम भारतीय जनता पार्टी है। मुखबिरी के कोख से पैदाइश का नाम भारतीय जनता पार्टी है। और हम पढ़े लिखे लोग, हम जानते हैं कि गद्दार कौन है और वफादार कौन। इसलिए वफादारी के खेमे में आके खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं। निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 100 बार एसआईआर कराओ और साथ में प्लस बोनस भी, एफआईआर भी दे दो। डरेगा नहीं समाजवादी। अखिलेश यादव जी का सिपाही बन करके हर बूथ पर लड़ेंगे, हर मैदान में लड़ेंगे, हर चट्टी चौराहे गांव गली में लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी और झंडे के नीचे लड़ेंगे। आजम साहब जेल चले गए, फिर से उन्हें वापस जेल पैन कार्ड मामले में कर दिया गया, 7 साल की सज़ा हुई है।
क्या कहेंगे मिश्रा जी आजम साहब के साथ जो हो रहा है? कानून एक है इस देश में, आपको लगता है? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर कानून एक है तो स्मृति ईरानी को भी जेल भेज दो पत्रकार। पूछो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि 2 पैन कार्ड था स्मृति ईरानी के पास, भेज दो अपने नेताओं को। एक्चुअली गद्दारों के खेमे का एक बड़ा समूह है भारतीय जनता पार्टी, जो वफादारों के कलेजे पर खंजर घोंपना चाहती है। इत्तेफाक इस बात का है, दर्द इस बात का है कि पहली पंक्ति का जो हत्या किया जा रहा है उसका नाम आजम खान है। शेर दिल आजम खान साहब के चेहरे पे कभी आपने सिकन देखा? कभी रोता हुआ शेर देखा है आपने? वो समाजवादी नेता हैं और हम आजम खान जी के ऊपर फ़ख्र करते हैं। वो हमारी विरासत है, हमारी पूंजी है, हमारी आवाज़ है। और आजम खान जी के ऊपर जितने हमले हो रहे हैं वो हमले सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पे नहीं, उत्तर प्रदेश के संविधान के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आत्मा पे हो रहा है। इसलिए हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश पलट के जवाब देगा और 27 में इनको खून का आंसू रुला देगा। मिश्रा जी एक सवाल है, चूंकि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक मामला हुआ जहां कॉलेज में कुछ बच्चों ने नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने पर इतना विवाद हुआ कि बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन कॉलेज के अंदर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जमकर बवाल किया, जबकि उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली। मिश्रा जी कैसे देखते हैं, क्या गुनाह है उनका? कोई गुनाह नहीं है उनका। अगर उनका नमाज पढ़ना गुनाह है तो ट्रेनों में हनुमान चालीसा भी पढ़ना गुनाह है और सड़कों पर मस्जिदों के सामने भी हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह। वही तो कह रहे हैं कि कानून दोहरे मापदंड का हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के आत्मा का हत्या किया है और संविधान ना इस्लाम का है और ना हिंदू का है। संविधान संविधान है, हमारा अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है संविधान। तो हनुमान चालीसा वालों को भी मुकदमा करो, उनको भी जेल भेज दो और नमाज पढ़ने वालों को भी जेल भेज दो। बताओ, धर्मवादी सरकार था, कहता है हम धर्मवादी हैं। धर्मवादी होने का मतलब सिर्फ हिंदू धर्मवादी नहीं होना। इस देश में जितने भी मजहब के लोग रहते हैं उनके धर्म का सम्मान करना और उनको पूरी छूट देना कि वो कहीं भी अपनी इबादत कर सकते हैं। इसके लिए ये भारत महान कहा गया। वो डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं और कह रहे हैं अब तो डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा रहेंगे, लिख लो, हम आएंगे फिर पूछना। भाजपा के लोग ही उस डिटेंशन सेंटर में ज़्यादा दिखाई देंगे। आखिरी सवाल है मिश्रा जी, जिस तरीके से बिहार का चुनाव हुआ, लगातार गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने शहाबुद्दीन के बेटे का प्रचार किया, लगातार उसामा 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 कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू से एक चेहरा थे अनंत सिंह। अनंत सिंह का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया बड़े नेताओं द्वारा मंच से कि वो हमारे सहयोगी दल के नेता हैं या उम्मीदवार हैं किसी मुकामा सीट से। तो लगता है कि ये जो दृश्य दिखाया जा रहा है ये कुछ और है, और क्या कहेंगे? पूर्वांचल में कहावत है, अखिया हुआ नैनवा दूसर। समझे पत्रकार? अखिया वही है, लेकिन अनंत और ओसामा के प्रति जो है नैनवा दूसर हो जाता है भारतीय जनता पार्टी का। शायद इसी को दोगली चरित्र कहा जाता है। नैनवा है क्या वो? नैनवा अपने अपराधी को भगवान बना दो और दूसरे के वफादार साथी को जो है अपराधी बना दो, यही नैनवा है। और इसीलिए जो है दोगले चरित्र की कहलाती है भारतीय जनता पार्टी। मैं बेखौफ बोलता हूँ क्योंकि मैं चोर को चोर ही कहना चाहता हूँ, राजा नहीं कह सकता। थैंक यू, शुक्रिया। ये तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे बनारस की मिश्रा जी, जो साफ तौर पर हर तरह के जवाबों का सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से देते रहे। ओसामा से लेकर शहाबुद्दीन तक और एसआईआर से लेकर अखिलेश यादव तक हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकी, द लीडर हिंदी।